सक्सेस, सफलता, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो इसे हासिल या महसूस करना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हर इंसान सफलता हासिल करने में लगा हुआ है। अगर हम अपने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को ऑनेस्टली पूछेंगे व्हाट इज द की सीक्रेट टू सक्सेस, तो हम सभी में एक नेचुरल टैलेंट बायस है। हर कोई पहली बार तो ऊपर से ये कहता ही है हार्ड वर्क से सक्सेस हासिल होगी, पर उसके अंदर से यह मानना होता है टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क। टैलेंट माना कि नेचुरल, बाय बर्थ, गॉड गिफ्टेड टैलेंट। इस वीडियो में मैं आपका यह बायस को खत्म करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लाइक से मैं समझूंगा कि आप भी मेरी इस बात पर यकीन करते हैं। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सो स्मैश द लाइक बटन। Hey, before we start on this fantastic video adventure, do subscribe this channel and keep the bell notification icon on for more such perennial evergreen content in near future. So friends, let's get started. Our potential is one thing, what we do with it is quite another. किसी भी फील्ड में अगर किसी ने बहुत ज्यादा सफलता हासिल की है तो हम उसे नेचुरली टैलेंटेड मानते हैं। इसका सबसे रिलेटेबल उदाहरण है रोहित शर्मा एंड लियोनेल मेसी। कई लोग इन दोनों को गॉड गिफ्टेड टैलेंट मानते हैं। ये एक नैरेटिव सा बन गया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली आर द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, बेटर देन लियोनेल मेसी एंड रोहित शर्मा, क्योंकि इनके पास मेसी और रोहित जैसा गॉड गिफ्टेड नेचुरल टैलेंट नहीं था। Thus they have worked hard on their way to the success। इसी नेचुरल टैलेंट बायस की मैं बात कर रहा हूँ। टैलेंट, पोटेंशियल होना एक बात है और उसे यूटिलाइज करना अलग बात है। टैलेंट का बेसिक मतलब है कि हम कितने जल्दी अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, विच ऑनेस्टली एब्सोल्युटली मैटर्स, बट इट इज द एफर्ट विच काउंट्स ट्वाइस एज अपोज टू टैलेंट। टैलेंट इनटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल एंड स्किल इनटू एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस और अचीवमेंट। ये दो फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। सी, एफर्ट दो बार आता है बिकॉज इट काउंट्स ट्वाइस। होप दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ द सीक्रेट टू आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इज नॉट टैलेंट, इट इज ग्रिट। एसेंशियली ग्रिट का मतलब है वर्किंग ऑन समथिंग यू केयर अबाउट so much that you are willing to stay loyal to it. It's not about falling in love, it is more about staying in love. Grit के basically दो component है, passion और persistence. Persistence is consistency of effort over long run. हम में से कई वाकई में बहुत जल्द हार मान लेते हैं। We quit what we start far too early and far too often. एक ग्रिटी पर्सन हर दिन बहुत एफर्ट करता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली वो अगली सुबह फिर उठता है टू डू इट ऑल ओवर अगेन, वेकिंग अप द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट, रेडी टू गेट ऑन द ट्रेडमिल एंड कीप गोइंग। एंथुजियाज्म इज कॉमन, एंड्योरेंस इज क्वाइट रेयर। अब आइए दूसरे कंपोनेंट पैशन की बात करते हैं। पैशन इज नॉट जस्ट दैट यू हैव समथिंग यू केयर अबाउट, इट इज दैट यू केयर अबाउट दैट अल्टीमेट गोल इन एन अबाइडिंग, लॉयल एंड अ स्टेडी वे। हर सुबह जब आप जगते हैं तो आप वही प्रश्नों, क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं जो आप सोने से पहले सोच रहे थे। एक्सट्रीम फॉर्म में लोग इसे ऑब्सेशन कहते हैं, बट फ्रेंड्स पैशन इज द हॉलमार्क ऑफ हाई अचीवर्स। हम ग्रिट कैसे डेवलप कर सकते हैं, आइए इसे जानते समझते हैं ताकि हम ग्रेट सक्सेस को अचीव कर पाए। जब भी आप गिव अप या क्विट करना चाहते हो, आपके दिमाग में इन चार में से कोई एक विचार होता है। फर्स्ट, आई एम बोर्ड। सेकेंड, the effort isn't worth it. Third, this isn't important to me. Fourth, I can't do this, so I might as well give up. कोई भी इंसान जो ग्रिटी होता है वो ऐसा नहीं सोचता। And fortunately grit can be developed by our own will by developing 4 psychological assets: interest, practice, purpose and hope. Passion for your work is a little bit of discovery followed by a lot of development and then a lifetime of deepening. So our first step and the first psychological asset is interest. अब interest introspection से develop नहीं होता,
वो बाहरी दुनिया के लोगों के साथ इंटरेक्शन से ट्रिगर होता है, एक तरह का क्यूरियस इंटरेस्ट ट्रिगर, जिसे हम बाद में प्रोएक्टिवली डेवलप करते हैं। हम में से मोस्टली सभी को हमारे 10th ग्रेड के बाद 3 कि आप अभी क्या कर रहे हो। पहले ने कहा मैं इन ईंटों को बिछा रहा हूँ, दूसरे ने कहा मैं मंदिर बना रहा हूँ और तीसरे ने जवाब दिया मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। पहले वाले के पास एक जॉब थी, दूसरे वाले के पास एक करियर था और तीसरे वाले के पास अपनी कॉलिंग थी, अ सेंस ऑफ पर्पस। हम सभी तीसरे वाले जैसा बनना चाहते हैं, पर असल में हम खुद को पहले और दूसरे जैसा आइडेंटिफाई करते हैं। एंड लास्टली द फोर्थ स्टेप, द फोर्थ एसेट, होप, आशा। एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी सफरिंग, बुरे वक्त के दौरान टेम्पररी और स्पेसिफिक कॉजेज, कारणों को ढूंढेगा। दूसरी ओर एक पेसिमिस्टिक इंसान ब्लेम करने के लिए परमानेंट एक्सक्यूजेस कहेगा। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई मीन टू से इज होप मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अपनी खुद की लाइफ सिचुएशन को बेटर सुधारने के तरीके को खोजेंगे तो शायद हमें एक रास्ता मिल जाए, पर अगर हम खोजेंगे नहीं ये सोचकर कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है तो गारंटीड हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आशा है दोस्तों आपने मेरा ग्रोथ माइंडसेट ऊपर वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देन प्लीज डू वॉच इट बिकॉज ऑल ग्रीटी पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट। ऑलराइट, आज का वीडियो इंस्पायर्ड था फ्रॉम येट अनदर फिनोमिनल बुक ग्रिट बाय प्रोफेसर एंजेला डकवर्थ। इस बुक में कई लाइफ चेंजिंग फैंटास्टिक कोटेशंस हैं जो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा, बट बिफोर दैट स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि मैं ऐसे लाजवाब वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। नाउ एंजॉय दिस गिफ्ट।
कैच यू इन द नेक्स्ट वन. पीस. थैंक यू.